आज हम बात करेंगे jQuery में कॉल बैक फंक्शन यानी इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये होता क्या है कि हम एक ही इफ़ेक्ट में दूसरा इफ़ेक्ट को कॉल करते हैं, उसी को ही हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ये हम जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाया है, यहाँ पर jQuery लिंक की है और यहाँ पर जो एक्सटर्नल जिसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं jQuery के लिए, तो यहीं पर इसको मैंने यहीं पर लिंक की है। इंटरनल CSS लिखा है और एक डिव को डिज़ाइन किया है, इसी डिव को डिज़ाइन किया है, यहीं पर एक डिव बनाया है और एक बटन बनाया है। और यह हमारी जो HTML है और यहीं पर हमारी जो मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखी है। मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से नज़र आता है। अब मैं मिसाल के तौर पर इस पर एक इफ़ेक्ट डाल दूँगा, यानी इस पर अप्लाई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब इस पर मैं क्लिक करूँ यानी एक एनिमेट अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ा सा नीचे आए और इसका साइज़ बढ़ जाए, यानी विड्थ बढ़ जाए या हाइट बढ़ जाए, जो भी हो। और पहले हम इसको करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम कॉल बैक फंक्शन इसमें किस तरीके से करते हैं। तो मैं $, पहले मैं उस टिप को यानी बटन को, जब हम बटन पर क्लिक करें तो एक फंक्शन हम बनाएंगे। उस फंक्शन के बाद यहीं पर हम क्या करेंगे कि अब मैं एक $, और डिव को सेलेक्ट करूँगा, जो कि हमारा जो HTML सेलेक्टर है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एनिमेट अप्लाई करता हूँ, पैरेंथेसिस, और इस तरीके से ये पर हम क्लोज करते हैं। उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, हम पहले मार्जिन देंगे टॉप से, T बड़ा लिखना है। मैं चाहता हूँ कि ये 100 इसको सिंगल कोट के अंदर 100 px मार्जिन आ जाए। फिर जब मार्जिन आ जाए तो इसके बाद क्या हम इसकी विड्थ यानी इसकी जो लेट्स से हाइट विड्थ भी बड़ा कर देते हैं। उसकी विड्थ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 300 है, तो मैं इसको क्या करूँगा 400 px करूँगा, कामा, फिर हाइट भी इसका बढ़ा देते हैं और मैं चाहता हूँ कि 300 px हो जाए। तो मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मैं इस डिव को एनिमेट करूँगा। पहले इसको टॉप से नीचे 100 पिक्सल लाएंगे, फिर उसकी विड्थ बढ़ाएंगे और फिर उसकी हाइट इतना करेंगे। इसको हम टेस्ट करते हैं। मैं जिस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये नीचे भी आता है, इस तरीके से भी आता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखिए जब ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो उसके बाद कुछ हो जाए, तो इसी को हम फिर जब उसके अंदर हम कुछ देते हैं उसी को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। किस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा स्लो भी कर सकता हूँ, इसको यही से 1 सेकंड तक, यानी 1000 लिख के 1 सेकंड तक। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये स्लो आ रहा है, यानी 1 सेकंड में। अब मैं कहाँ पर फंक्शन दूंगा, यहीं पर। तो मैं इस 1000 के बाद कामा लिखूंगा और फिर लिखूंगा फंक्शन और पैरेंथेसिस उसके बाद करली ब्रैकेट्स। जिस तरीके से हम यही देते हैं, इसके अंदर मैंने इसके अंदर यहाँ पर क्लिक के अंदर मैंने दिए हैं। तो ये जो फंक्शन मैंने दी है ये एनिमेट के अंदर मैंने दी है, यानी जब एनिमेट अप्लाई होगा उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ मैं यहीं पर कुछ करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस डिव के साथ जो हो ये क्या हो जाए, फिर लेट्स से फेड आउट भी हम कर सकते हैं, हाइड भी हम कर सकते हैं, जो भी जितनी भी इफेक्ट्स हैं हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं फिर, और फेड आउट हो जाए यानी ये गायब हो जाए। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन मैंने कॉल की है ये वाली, ये तभी ही होगा जब हमारी एनिमेट ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये हो जाएगा जब हम इस पूरा बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ी देर भी यहाँ पर देखें और ये गायब हो गई। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कॉल बैक फंक्शन। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये जो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पहले आता है और ये फिर गायब हो जाता है। तो ये इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, जो हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और या स्लाइड भी कर सकते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं और डायरेक्ट गायब हो जाएगा। अब इसको मैं स्लाइड भी कर सकता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। रिफ़्रेश करता हूँ, इसी में इस पर क्लिक करूँ
अब सॉरी स्लाइड अकेले नहीं, डाउन कर लेते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए, और ये मेरे ख्याल में स्लाइड अप कर लेते हैं, पता नहीं कि ये क्यों। सेव कर लिया और रिफ़्रेश करते हैं और क्लिक किया, अब ये देखिए ये काम कर रहा है, ये अप था और हमने ऑलरेडी डाउन अप्लाई किया था। मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए इसके साथ और फिर ये अप हो जाता है। तो इसी को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, यानी एक फंक्शन के अंदर, यानी एक इफ़ेक्ट के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना। तो वो तभी काम करेगा जब ये जो पहला वाला इफ़ेक्ट होता है उसके बाद, यानी वो जब अप्लाई हो उसके बाद ही ये फंक्शन काम करता है। और जो ये है, ये तो हमने यानी एक ड्यूरेशन दी है इस एनिमेट को। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा ले तो इस तरीके से हम ये दे सकते हैं। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर यानी स्लाइड अप मैं चाहता हूँ कि स्लो हो तो स्लो हो जाए, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए और ये स्लो मोशन में ऊपर जा रहा है। तो ये तक कॉल बैक फंक्शन या इफ़ेक्ट।